अब तक हमने MPPSC 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा पूर्ण की। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ आपको अवश्य मिला होगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम टेस्ट क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि विगत वर्षों में समसामयिकी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष 2019 में भी ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट क्रमांक 2 के समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी, एक बार फिर दोहराता हूं कि खेलकूद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। खेलकूद के अंतर्गत आपको बेसिक्स, किसी संगठन या खेलकूद जो संगठित रूप से हो रहा है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक हो, एशियाई गेम्स हो, इनके फंडामेंटल्स आपको पता हो कि कब शुरू किए गए, कहाँ पे किए गए। दूसरा, इनके साथ भारत का संबंध कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तीसरा स्तर आता है करंट का या समसामयिकी का, जिसके अंतर्गत भारत का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिकी कैसे आएगी, इसमें यह पता लगेगा कि किसी खेल विशेष जैसे कि एशियाई खेल हो या फिर राष्ट्रमंडल खेल हो, इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है, किस देश ने किया है संगठित रूप से, या फिर किसी खिलाड़ी विशेष जिसने कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए हो या पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े हो। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मैं अगले प्रश्न की चर्चा करूंगा, जिसमें एशियाई खेलों पर प्रश्न फ्रेम किया गया है। जैसा कि हमारी चर्चा हुई, हम एशियाई खेलों पर बात कर रहे थे और उसी से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 18वें एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया है। ऑप्शन ए विकास कृष्ण ने, ऑप्शन बी अमित पंघाल ने, ऑप्शन सी विजेंदर सिंह ने या ऑप्शन डी तेजेंद्र सिंह ने। आप सभी जानते हैं बच्चों, अमित पंघाल वह भारतीय बॉक्सर है जिसने 18वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी को हरा कर उसने ये गोल्ड मेडल जीता है। उत्तर है उज्बेकिस्तान के हसनबाय दस्मातोव। उज्बेकिस्तान के हसनबाय दस्मातोव नामक खिलाड़ी को हराकर अमित पंघाल ने 49 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। ये तो हो गया समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। अब कुछ बेसिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि ये जो 18वें एशियाई खेल थे, इसका शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर था भिन्न भिन्न काका काका अतुंग। वहीं इसका मोटो क्या था, मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। वहीं दूसरी तरफ आपसे पूछा जा सकता है कि 18वें एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए। आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा जकार्ता तथा पालेमबर्ग, जो कि इंडोनेशिया में है। कब आयोजित किए गए, 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच में। इसमें सबसे बढ़िया यह कहें कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसको मिला। ये खिताब मिला है जापान के रिकाको इकी, जापान के रिकाको इकी को। वहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि 18वें एशियाई खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन थे। जैसे आप देखते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के एथलीट खिलाड़ी हैं तथा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक थी रानी रामपाल, जो कि हॉकी प्लेयर है। अब भारत की स्थिति क्या समझे हम। आपसे पूछा जा सकता है कि 18वें राष्ट्रीय एशियाई खेलों में भारत की स्थिति क्या बनी, तब आपको बताना होगा कि भारत का स्थान 8वां था। अब स्वाभाविक रूप से यह भी पूछा जा सकता है कि 18वें एशियाई खेलों में पहला स्थान किसको मिला, तो आंसर मिलेगा आपको चीन। तो बच्चों आप ध्यान रखें, इस तरह से आप इस करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पर्यावरण से संबंधित होते हैं। अब पर्यावरण संबंधित मुद्दों में वनों की स्थिति या कहें कि वृक्ष आच्छादन, वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र जिसको हम वन कहते हैं, इनकी स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए हर 2 वर्ष पश्चात भारत या कहें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। आप देखेंगे कि वर्ष 2018 में इसी साल भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 आई है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसी साल आई है। आप देखेंगे कि वर्ष 2019 तक ये रिपोर्ट, 2020 तक ये रिपोर्ट लगातार चर्चा में रहेगी और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वनों की स्थिति के संदर्भ में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जो अब अगली बार आने वाले हैं वो 2020 में आएंगे। यानी कि 2018 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी वनों की स्थिति से संबंधित प्रश्न हैं वो इसी रिपोर्ट
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 से पूछे जाने हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको आपको पूरी तरह से इस रिपोर्ट को मेमोराइज़ करना है, जिसमें क्या क्या कि भारत में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो कितना है, उसमें राज्यों की स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति आपको देखना है कुल क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। इस तरह के परिवर्तन आपको देखने हैं। साथ ही साथ जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 थी और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 है, उनके बीच में क्या अंतर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, इसी से संबंधित प्रश्न आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में अगले 2 सालों तक मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एमपीपीएससी 2019 में भी ये प्रश्न आपको मिल सकता है। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के संदर्भ में ये जो प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है भारत के किस राज्य क्षेत्र में उसके अधिकतम क्षेत्र का प्रतिशत वनाच्छादित है। प्रश्न है भारत के किस राज्य में उसके कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वनों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। ध्यान रखें, अगर आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 2 तरह के आंकड़े मिलेंगे। एक तरह के आंकड़े कुल क्षेत्रफल के अनुसार किसी राज्य में वनों की सर्वाधिक मात्रा या उसका घटता हुआ क्रम, सबसे कम सबसे ज़्यादा, इस तरह का क्रम मिलेगा। दूसरी तरफ मिलेगा प्रतिशत। अब प्रतिशत का क्या मतलब है, राज्य का कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत, कि कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का है। प्रश्न आपकी यही डिमांड कर रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रतिशत मात्रा में वनों का क्षेत्रफल उसके राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष। ये गलती बिल्कुल ना करें आप, अगर आप ये गलती करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। तो ध्यान दें, जब आपसे पूछा जाता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वनों के प्रतिशत की मात्रा के अनुसार किस राज्य का क्षेत्रफल या वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपको उत्तर देना होगा मिजोरम। आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मिजोरम में 86.27%, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80%, वहीं नागालैंड में 75% वन पाए जाते हैं। इस प्रकार मिजोरम पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और नागालैंड तीसरे स्थान पर है। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो कि वर्ष 2018 में आई है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पूरे से पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि अगले 2 सालों तक इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है भारत तथा जापान के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसको कहते हैं जीमैक्स। ये 2018 में आयोजित हुआ। अब आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ से 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, जीमैक्स क्या है। तो आप ध्यान दें कि जीमैक्स जो है वो भारत तथा जापान के बीच में होने वाला एक सामुद्रिक सैन्य अभ्यास है जो कि एक श्रृंखला में संचालित हो रहा है। ये तीसरा ऐसा सैन्य अभ्यास था जीमैक्स जो कि भारत और जापान के बीच में लगातार हुआ है। और आप ध्यान देंगे कि अक्टूबर 2018 में ये जीमैक्स का आयोजन किया गया और कहाँ पर हुआ ये, विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम। अब देखिए बच्चों, जो बात समझाने योग्य है और आपके समझने योग्य है वो ये है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक माह में होने वाले सैन्य अभ्यासों को याद कर लेना है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और एकदम सिंपलेस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं हलवा प्रश्न, उठा के केवल खाना है। आपसे पूछेंगे जीमैक्स क्या है, ऑप्शन 1 भारत और जापान के बीच में सामुद्रिक सैन्य अभ्यास, केवल टिक करना है और आपके 2 नंबर पक्के। ध्यान रखें, ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको लगभग सारे बच्चे सही करते हैं और अगर आप इसको गलत करेंगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत गिर जाती है। आपको वे प्रश्न अवश्य सही करना है जिनको सभी बच्चे सही करते हैं और आपको कोशिश करनी है औसत से थोड़ा सा बेहतर करने की। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।